120 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो पाई अब देखो ये पाई जो है वो 120 से अब देखो 0 से 0 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, ये बचेगा 12 और नीचे 18, 12/18 लिख देंगे। अब ये 2 की टेबल से काटेंगे, 2 6 है, 2 की टेबल से काटेंगे, 2 6 12, 2 3 2 9 18। अब यहाँ पे 6 आया, यहाँ 9 आया। अब ये हम काटेंगे 2 की टेबल से, 2 नहीं 3 की टेबल से काटेंगे, 3 2 6 और 3 9 3 3 9, तो पाई की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। अब देखो ये पाई जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो पाई मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो पाई की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, यही इसका आंसर आ गया। अब देखो 30 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल आ गया, तो ये पाई जो है पाई मल्टीप्लाई में है। अब देखो ये 0 से जब 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बची, 3 बची और यहाँ 18 बचा। तो देखो पाई मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाई 18, तो हम 3 की टेबल से काटेंगे, 3 1 3, 3 6 18, तो पाई की वैल्यू क्या आ गई, पाई की वैल्यू पाई डिवाइड बाई 6 आ गई इसकी आंसर। अब देखो 150 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 180, 150 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या बची, 15 बची, यहाँ 18 बचा। तो फिर अब देखो 5 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 18, तो हम 5 की टेबल से काटेंगे, कौन सी टेबल से काटेंगे, 5 की टेबल से काटेंगे, 5 5 5 नहीं 3 की टेबल से काटेंगे, 3 5 15 और 3 6 18, तो पाई की वैल्यू क्या आ गई, 5 अब देखो ये 5 जो है ये पाई से मल्टीप्लाई में, तो आ गई 5 पाई डिवाइड बाई 6, यही इसका आंसर आ गया पाई की वैल्यू। अब देखो ये 90 दिया हुआ है, 90 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बची, यहाँ 9 बचा, यहाँ 18 बचा। अब देखो ये पाई जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो पाई मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 18 करेंगे। अब देखो 3 की टेबल से काटेंगे, 3 नहीं आप काट लेना, तो 3/6 आया, तो हाँ 3 3 9, 3 6 18, तो 3 की टेबल से काटा है ये मेरे बच्चों, 3 की टेबल से काटा है, 3 3 9, 3 6 18, तो देखो ये 3 की टेबल से कट गया। अब देखो 3 1 3 करेंगे, 3 2 6, तो पाई की वैल्यू क्या आ गई, पाई डिवाइड बाई 2 आ गई, ये इसका आंसर है। अब देखो 270 को कैसे करेंगे, 270 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो पाई जो है वो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 27 बचा, यहाँ 18 बचा, तो पाई डिवाइड बाई 27/18 करेंगे, तो हम इसको काटेंगे, हम इसको 3 के टेबल से काटेंगे, 3 9 27, 3 हम इसको 6 के टेबल से काटेंगे, 6 के टेबल से काटेंगे, 6 3 तो आंसर आएगा 3/2। तो अब देखो ये जो 3 है ये पाई से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 पाई डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यही इसका आंसर आ गया। अब 300 को कैसे करेंगे, 300 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 30,
30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पाई डिवाइड बाई 18। ये जो पाई है ना, ये पाई इसके साथ मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको शॉर्ट फॉर्म में करा है। 300 को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 30 बचा। 30 को हम शॉर्ट फॉर्म में मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। ये जो पाई है ना मल्टीप्लाई में है, तो 10 के साथ पाई में हो गया डिवाइड बाई 18। तो देखो ठीक है, टेबल से काटेंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो पाई की वैल्यू क्या आ गई? 10/6। अब देखो 10/6 को आप कैसे काट सकते हो? चलो 5 के टेबल से काटेंगे। 5 इसको हम 10/6 को कैसे काट सकते हैं? इसको मैंने 5/6, इसका आंसर आया, कैसे आया? तो पाई की वैल्यू क्या आ गई? 5 पाई डिवाइड बाई 3, यही इसका आंसर आ गया। अब देखो 60 को आप कैसे कर सकते हो? 60 पाई डिवाइड बाई 60 180। तो देखो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो 6 की टेबल से काटेंगे। 6 1 6, 6 3 जा 18, तो पाई की वैल्यू 30 आई। 45 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाई 180। तो देखो ये तो समझाने के लिए किया था। 60 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो पाई की वैल्यू क्या आ गई? 6/18 आई। तो देखो 6 1 6, 6 1 6, 6 3 जा 18, तो पाई की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो 180 डिवाइड बाई पाई रेडियन, तो पाई की जगह 45 लिख दिए। पाई डिवाइड बाई 45 डिवाइड बाई 180, तो इसको हम काटेंगे तो 5/18 आएगा। तो 45 की वैल्यू क्या आ गई? पाई डिवाइड बाई 18, ये इसका आंसर आ गया। नहीं तो क्या, आप रिवाइज करके आना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।